अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज आपको बताती चलूं कि मैं मौजूद हूं UC5 मंजूर कॉलोनी में और आपको बताऊं बड़ा हिम्मत का काम है। मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत होती है, उससे भी कोई बड़ी चीज़ होती है, वो काम है यहाँ पे रहना। अब वो आप सोच रहे होगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। गटर शदीद किस्म के उबले में और इतनी गंदी बदबू है, आप यकीन करें कि खड़ा होना मुश्किल है। 3 जगह चेंज की है मैंने कि स्मेल कम आए ताकि फिर शो कर सकूं, बात कर सकूं, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल है। अभी आपको स्क्रीन पे ना ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। ये इस तरह से सेवरेज का गंदा पानी, कीचड़, बदबू, जिस पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, जिसमें मच्छर बैठ रहे हैं, जिसमें बदबू है, आसपास घरों में बदबू भी जा रही है, ये मक्खियाँ भी जा रही हैं जो खानों पे, चीज़ों पे, इन चीज़ों पे बैठ रही हैं। जो मच्छर यहाँ से जा रहे हैं वो लोगों को काट भी रहे हैं, बीमार भी लोग हो रहे हैं। इतनी शदीद किस्म की तकलीफ़ है, मैं कहती हूँ कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। अब यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं या जिनकी आसपास दुकानें हैं, थोड़ा सा मैं इनसे बात करती हूँ और मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके लिए कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि स्मेल और स्मेल के साथ साथ मक्खियाँ, मच्छर और ये सारी चीज़ें, और ये कितने अरसे से यही सूरत हाल है, ये भी इनसे हम बात करते हैं। यहाँ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, रिहाइश पजीर है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है, चौधरी रेस्टोरेंट है, और यहाँ से तकरीबन यहाँ पे हम 5 साल से रह रहे हैं और साल में। अच्छा, ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ पहले, ये रेस्टोरेंट सिर्फ चाय वाय का है या फिर सब खाना, दालें, सब्जी, सब कुछ? तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती? सामने गटर खुले हुए हैं, मक्खियाँ गंदी आ रही हैं, बदबू आ रही, कारोबार पे फर्क पड़ रहा है? कारोबार पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लोगों को भी अभी वो उनको आदत हो गई है सूंघ सूंघ के बदबू। और यहाँ मेरे ख्याल में 5 साल हो गए मुझे, तो 1 साल भी सही नहीं हुआ है, 1 साल भी ये लाइन सही नहीं हुआ, ये चौक। मतलब 5 साल से यही सूरत हाल है? आए दिन दुकानदार आपस में झगड़ा करते रहते हैं। एक अपने दुकान के आगे मिट्टी डालता है, दूसरा दूसरे के आगे डालता है, तीसरा अपनी अपनी जगह। वो देखो पूरा नाला बना हुआ रोड पे, और गैस है नहीं, और आजकल तो लोड शेडिंग भी हो गई है, और यहाँ पे बदबू, मच्छर, कोई नवाजी यहाँ से गुजर नहीं सकता है, बच्चे नहीं गुजर सकते स्कूल में जाने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल है ये सिर्फ इसी तरफ ये मुश्किल है या आगे गलियों में भी यही सूरत हाल है? ये चौक है बस, ये इस पे ज्यादा है। गलियां भी ऐसी हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा ये चौक ही है, ये चौक, ये हर दफा बंद ही रहता है। यहाँ सबके पास गए भाई इसको खोलो, कोई आते हैं। ये इलेक्शन हो रहा था तो आए तो गाड़ियां वाड़ियां घुमा कर चले गए, उसके बाद फिर इधर कोई आता ही नहीं है। मतलब काम करने कोई नहीं आता? कोई काम करने कोई नहीं आता है, बात करने सब आ जाते हैं कि ठीक है जी, बस उसके बाद काम कोई आएगा। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी आप पता किया, किसी को खुद भंगी वंगी को बुलाया कि अंदर जो मेन लाइनें हैं, मैं बात कर लूँ, मेन लाइनें हैं उनकी सफाई नहीं हुई हुई, या लाइनें वो डैमेज हुई हुई हैं, या वो लाइनें छोटी हैं, अब इस वजह से ये मसाइल हो रहे हैं? कभी कुछ पता करने की खुद अपने तौर पे कोशिश की कि किसी भंगी वंगी को ला के ये पता करा? आए दिन भंगी को पैसे भी देते हैं, खुलवाते भी हैं, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। आगे जो है ऊपर है, ये नीचे है, सब पानी, वो उधर का पानी सारा पीछे आ जाता है, बाहर निकलता है। और ये सब दुकानों में, ये देखो हर दुकानदार ने आगे अपने पूरा समझो वो बन बनाए हुए अपने, ये देख लो, ये जो रोड है कम से कम 1 गज नीचे है, ये ऊपर मिट्टी डाल के ताकि इधर नहीं आए, इधर नहीं आए, ये मसले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, आपको इस टाइम स्क्रीन पे फुटेजेस नज़र आ रही हैं। मेन जो मसला यहाँ का जिसके लिए हम आए हैं, बाकी चीज़ों पे भी हम ज़रूर बात करें, पर इस टाइम आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक मेन चौक है इनकी, जो एक तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया, जिसमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ कीचड़, गटर का पानी, सीवरेज का निज़ाम ख़राब ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहाइश पजीर लोग भी और आसपास दुकान वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान। और वाकई परेशानी की बात है, क्योंकि वाकई इतनी स्मेल और इतनी ज़्यादा गंदगी है कि रहना यहाँ पे मुश्किल है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपका यहाँ कारोबार है, रिहाइश है, कितने अरसे से? हम तो बहुत अरसे से यहीं पे रह रहे हैं, कारोबार भी हमारा यहीं पे है, हमारे अपने कारखाने हैं, ये मेरे दोस्त की मुर्गी की दुकान है, हम यहाँ बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठा नहीं जाता। अभी परसों हम यहाँ बैठे हुए थे तो ये एक बाइक वाला यहाँ से गुजर रहा था, तो उसकी बाइक जो वो गुजारने लगा तो साथ में मेन होल था, वो बेचारा पूरा मेन होल में गिर गया। अकेला था? अकेला था, लेकिन वो बहुत भारी भरकम था, लेकिन उससे संभाला भी नहीं गया, और फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना, इतना गहरा गटर था उसमें से उसको जो है ना वो
फिर वो बेचारा बाहर आया, फिर वो उसको ले गए। चोटें वोटें लगी होंगी? जारी बात है, उसको चोटें तो लगी होंगी, और उसके बाद कोई गाड़ी वाला टकरा जाता है, फिर ये दुकानदार आपस में लड़ते हैं। कोई कहता है पानी मेरी तरफ छोड़ दिया, वो कहता है मेरी तरफ छोड़ दिया। तो इस चक्कर में भी आपस में भी इनकी आपस में अनबन होती रहती है और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। और उसके अलावा ये जो हम नमाजी गुजरने वाले हैं यहाँ से, ये इनका गुजर भी बहुत मुश्किल से होता है। अब हम गलियाँ घूम के, हमने अगर वहाँ जाना है तो हम इधर से नहीं जाते, हम पिछली गली से घूम के फिर जाते हैं। उधर जाने वाले वो सामने डॉक्टर के पास जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो बहुत मुश्किल हो गया हमारा यहाँ पे रहना। अच्छा, मुझे सामने एक तंदूर होटल नज़र आ रहा है, ये सामने बेकरी है। इस तंदूर पे लोग रोटी लेने आते हैं, मतलब इनका तो कसूर नहीं है, पर मैं तो कभी भी ना लूँ यहाँ से रोटी। इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह से इनका कारोबार भी तो मुतासर हो रहा होगा ना। इतनी अकल शऊर तो लोगों में होती है कि यहाँ जाएंगे, इससे बेहतर है 2 गली आगे जाके वहाँ से ले लेते हैं, यहाँ गंदगी है। अभी ऐसा ही होता है कि ये सामने मुर्गी वाले की दुकान है, ये बेचारा 4-5 क्रेट माल काटता था डेली का। अब उसकी हालत ये हो गई है कि 1 क्रेट माल लेता है, उसमें से भी 1-2 मुर्गी उसकी कभी बच जाती है। वो तो महंगाई की वजह से बच जाती होगी और गरीबों ने मुर्गी खाना छोड़ दी है। नहीं, रास्ता नहीं है ना, रास्ता होगा तो वे है ना, कोई आने वाले ही नहीं है यहाँ पे। ये भी अभी थोड़ा बहुत उसका चला है कि उसने 2-3 डंपर मिट्टी के डलवाए हैं, इधर उधर थोड़ी सी सेटिंग अपनी बनाई है, जब जाके काम चला। आगे वो मोटरसाइकिलों वाले हैं, उनके आगे पूरा तालाब बना हुआ है। वो बेचारे, वो पेंचर की दुकान वाला है, वो पेंचर लगाने के लिए कभी इधर बाइक खोल रहा होता है, कभी वो दूसरी गली के कोने पे जाके खोल रहा होता है, वहाँ से टायर उठा के लाता है, फिर वो बेचारे अपनी रोजी रोजगार जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने अरसे से ये रहता है, मतलब लॉन्ग टाइम रहता है ये यहाँ की सफाई आप लोग करवाते हो या लोग आते हैं जमादार करके जाते हैं? मतलब किस तरह से, कितने टाइम के लिए खुलता है या नहीं खुलता है, यही सूरत हाल रहती है? ये तो खुलता ही, ये पहले, ये तो तकरीबन 2-3 साल से ऐसा ही है। कभी बीच में 1-2 महीना खुल गया, अगर नहीं खुला। अभी तो ये इलेक्शन से पहले का ऐसे ही चल रहा है, और वो इलेक्शन के दिनों में बड़े जोरों शोर से ये काम हो रहा था। जी ये गाड़ी आ गई, ये बेचारे मिट्टी डलवाते थे पानी को वो करने के लिए, तो वो डंपर लेके आ जाते थे, उसको साफ़ सुथरा करके चले जाते थे। जी नहीं, रोड बन जाएगा, ये खलवा देंगे। वो फिर उनकी दुकानों पे वही असर, वही बात, वही सारा निज़ाम, वो कोई सेटिंग नहीं बनी। वो जब से इलेक्शन हो गया उस वक्त तो कोई पूछने भी नहीं आया कि भी आप यहाँ पे कैसे हो, कैसे नहीं हो। वो ये सड़क की खुदाई की, वो भी वैसे ही छोड़ दी, सारा निज़ाम उन्होंने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। अच्छा जी नाज़रीन, ये सारे मामला, सारी चीज़ें आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और आज यहाँ आने की वजह भी यही है कि यहाँ के जो मामलात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने सोचा कि आज कराची की आवाज़ हम इस एरिए में करें ताकि आवाज़ आगे तक जाए और यहाँ का काम हो, क्योंकि रमज़ान की आमद है और माशाल्लाह से बहुत जल्दी रमज़ान जो है वो आएंगे। तो यहाँ के जो हमारे अपने मुसलमान बहन भाई हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी भी मुश्किल में कमी आए ताकि वो अच्छे तरीके से रमज़ान में जब इफ्तार लेने भी जाएँ या नमाज़ पढ़ने भी जाएँ तो उनको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, खुदारा इनके यहाँ का जो मसला है वो ज़रूर हल करे, क्योंकि आगे रमज़ान है, इनको इस मुश्किल से ज़रूर बचाएँ। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और कराची की आवाज़ के लिए आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप हमारे इलाके में नहीं आ रही। आप यकीन करें, कोई 6 महीने से मैंने अपने एरिए में कराची की आवाज़ का शो करना है, क्योंकि मेरे एरिए वाले कह रहे हैं कि हमारी तरफ गैस नहीं आ रही। तो आप जिस एरिया में रहते हो, आप वहाँ का क्यों नहीं शो कर रहे हो, आप दूसरे इलाकों में जाते हो। तो आप यकीन करें, 6 महीने से मैं खुद शो होस्ट करती हूँ, मैं अपने एरिया का शो नहीं कर पाती, क्योंकि इतने सारे लोग माशाल्लाह एक तो शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, दूसरा फिर शो करने के बाद वहाँ के सिलसिले बेहतर हो जाते हैं। तो लोगों की इतनी कॉल्स आती है कि हमारी कोशिश होती है कि पहले हम लोगों के काम कर लें। तो जिन लोगों का ये है गिला कि हम आ नहीं रहे बहुत सारे इलाकों में, तो लिस्ट में आप लोगों के नाम आए हुए, कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ हर एरिया में ज़रूर आएँ। और आज यहाँ आने का मकसद यही है कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो ज़रूर हल हो जाएँ। अब इस तरफ मैं आती हूँ,
इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप, घर पे ही होते हैं या कोई काम? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, मतलब कहीं कंप्लेन मिल गई कुछ छोटी मोटी बड़ा काम नहीं होता। तो क्यों काम क्यों कर रहे हैं? घर में कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं, आप अकेले हैं, कमाते हैं? अकेले। बच्चे? चाहे अपनी अम्मा के पास है। अच्छा। यहाँ पे है तो अच्छा, तो अब मतलब छोटा मोटा काम करके आप अपना गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरे हाथ पैर कमज़ोर है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हुनर दिया अल्लाह ने, अपने हाथ से खाता कमाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएं कि ये जो मसाइल हैं, ये जो गंदगी है, ये आप कितने अरसे से देख रहे हैं? ये 5-6 महीने से देख रहा हूँ। 5-6 महीने से है। कोई मतलब यहाँ पे पूछने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं? पूछने वाला क्या, अभी रोड अच्छा खासा बना था, उसको उखेड़ दिया, कि ऐसा लग रहा जैसे दूसरे दिन रोड बन जाएगा। अच्छा, रोड बना हुआ उखेड़ा? किसने उखेड़ा? अब छोड़े, दोस्त ही आ रहे हैं। किसी एरिया वाले ने उखेड़ा या बाहर से? पीपी वाले हैं, पीपी वाले। अच्छा, उन्होंने रोड फिर से वो कर दी, लाइनें डल रही होंगी। आने नहीं, वो खुरचते ना, अच्छा। वो खुरचा है, ब्लेड मारा है इसमें। अच्छा, उसको मतलब ताकि रोड ऊंचा ना हो। भाई मारना है तो बनाते तो उस टाइम करते ना, जब नाले का मसला नहीं हो रहा। सारा देख रहे हैं आप क्या हालत है, कितनी छींटे, 2 दफा मैं गिर चुका हूँ। गिरे आप यहाँ पे? ये पानी बढ़ भी जाता है, ज्यादा हो जाता है? हाँ, यहाँ तक आ जाता है, छींटे पड़ती हैं आते जाते मोटरसाइकिल पे, नमाज पढ़ते हैं इंसान। क्या लोग लड़ाई भी करते हैं इसी मसले की वजह से? लड़ाई तो होती है, मुमारी तक होती है, लड़ाई तो होगी। अच्छा, ये तो हो गई सूरत हाल यहाँ की। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ये जो जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो बस ठीक है, अब जिन बेचारों के पुराने नीचे के घर हैं उनका थोड़ा सा बताएं कि उनका क्या मसला है। अब हम सड़क की तो बात कर रहे हैं, पर अब मैं बात करूँगी थोड़ा सा गलियों में जो लोगों के घर हैं, ये जब भरा हुआ यहाँ पे है तो उनके घरों का क्या हाल है, कुछ पता है? तो इनका घर ही नीचे है ना, जब भी तो ये नाली बना देता उसमें, इसका घर ही है, बिल्डिंग नीचे ही है। घरों में भी मसला होता है, वहाँ पे भी पानी रुकता है? मतलब रुकेगा, ये पुराने पहली छत पुरानी डली है ना, इसलिए तो ये नाली बना के ना, ये पानी सारा उधर रोड पे जा रहा था, अभी आज तो नहीं जा रहा, अब तो पानी थोड़ा उतर रहा है, ये सारा बंद था। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने देखे भाले के कितना तकलीफ में हम लोग, मच्छर भी हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक ठाक। आपका यहाँ कोई कारोबार है, रिहाइश है? हमारी यहाँ रिहाइश भी पीछे है और फैजान बाबू हार्डवेयर के नाम से मेरी हार्डवेयर की छोटी सी शॉप है। अच्छा, कितने अरसे से? तकरीबन 6-7 साल हो रहे हैं। तो 6-7 सालों में, अब थोड़ा सा मैं उस पर बात करके फिर इस मसले पे आ रही हूँ। मुझे बताएं, 6-7 साल पहले या 5 साल पहले और अब में कारोबार में कितना फ़र्क आया? बहुत सारा फ़र्क है। महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब है कि बता ही नहीं सकते, और 6 महीने से गैस है ही नहीं है और बिल मुतवातर बढ़ रहे हैं। 6 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही है? कोई लोड शेडिंग टाइम है? आ ही नहीं रही है। 2 दफ़ा मैं मतलब कंप्लेन कर चुका हूँ। 1 दफ़ा वो आए हैं, उन्होंने कहा जी कि मीटर तो बिल्कुल ठीक है, आप दोबारा जाएं। ऑफिस वो ये कि इन सुई गैस वालों का दोबारा मैं गया हूँ, वो आए हैं, उन्होंने आके तो उसको पैप को कहा जी ये तो लीक हो रही थी। चलो जी, लीक हो रही थी, ज़रा सी भी स्मेल, ज़रा सी स्मेल मतलब पानी की, इसकी गंदे पानी की ज़्यादा स्मेल है, उसकी स्मेल ही नहीं। आपके एरिया कर दिया एरिया में और भी किसी की गैस गई हुई है या सिर्फ आपकी नहीं आ रही? नहीं, सब की मतलब गलियों में पूरे में नहीं आ रही है। किसी की जो नज़दीक है मेन लाइन के, उसकी थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन हमारी तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। और अच्छा, प्रेशर नहीं? वो भी 350 रुपये किलो गैस है सिलेंडर। वो भी फटने का खतरा होता है। हम लोगों ने कभी सिलेंडर चलाया ही नहीं है। अभी सिलेंडर यूज कर रहे हैं के लिए भी जगह नहीं है, कहाँ जलाएं? छोटे छोटे तो घर हैं हमारे। तो इसके ऊपर हुकूमत मेहरबानी करे। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, चलो दिन में तो ऐसा है कि रोटी होटल से लेके खा ली, लेकिन सहरी को क्या करेंगे, अफ्तारी को क्या करेंगे? तो गैस तो अब आनी चाहिए ना। अगर इन्होंने गैस नहीं देनी तो 1 महीना खुदा के लिए ये गैस दे दें हमें, ताकि ये रमज़ान मुबारक का महीना तो हम सुख से गुजार लें ना। चलो इनको भी दुआएं दे देंगे। अभी तो ये दुआएं के मतलब, लेकिन ये आपस में ही झगड़े इनके हुकूमत वालों के ख़त्म नहीं होते। कोई उसका कह रहा, कोई उसका कह रहा, कोई उसका कह रहा। अब गरीब किसी ने कोई गलती की होती तो उसको फ़ौरन थाने में ले जाते,
इमरान खान इतना ही इनका हो रहा गया कि मतलब है कि उसको लेके जाते ही नहीं है, ये पकड़ते ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ये पकड़ नहीं रहे या वो पकड़ाई आ नहीं रहा? पता नहीं अब क्या है, ये इनके अंदर में ही है ना। लेकिन हमारे गरीबों के तो मतलब है कि दारोमदार सारा देख रहे हो ना क्या मतलब आप चाहते हैं वो पकड़ा जाए, आप चाहते हैं वो पकड़ा जाए? इनको मतलब कुछ अक्ल आनी चाहिए ना सबको कि गरीबों का ख्याल करें। कल को इनको मरना नहीं है, इनको भी मरना है, हमने भी मरना है, अपना अपना हिसाब सब ने देना है। ये चंद सिक्कों की खातिर मतलब है कि ये अब इलेक्शन शुरू, अब ये भी तो अवाम से निकलेगा ना, ये पैसा अवाम से निकल रहा है ना, कहाँ जाएगा? ये हमारे ऊपर ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस है नहीं है, सिलेंडर लो तो सिलेंडर मतलब 4-5 किलो का 6-7-8 हज़ार का मिलता है। आप खुद सोचें ना कि क्या करना चाहिए। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। चलो वाम का नास ही तो अल्लाह से तो डर जाएं यार, ये अल्लाह से भी नहीं डरते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब क्या गुजारा करना वाकई मुश्किल हो गया? गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल गुजारा करना हो गया। क्या करें अब, दीवारों में सिर मारें, क्या करें? मतलब है कि इसी चक्कर में तो गरीब आदमी दुकान पे भी नहीं बैठ सकता। मगरब में लाइट चली गई, हम लोग जल्दी जल्दी बंद करके चले गए, क्योंकि पहले तो आते थे देव जी को 2 पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तब भी लेके निकल गए। अब तो पैसे भी ना दो तब भी फायर कर देते हैं, पैसे दो तो तब भी लेके चले जाते हैं, बंदा ही मार के चले जाते हैं। मतलब कि मगरिब के टाइम पे वो आते थे, पैसे लेते थे और चले जाते। अब तो मतलब ये है कि अब ये फायर बापू कर जो आ रहे हैं आजकल, आप रोज सुन रही हो, रोज प्रोग्राम कर रही हो, आपको भी पता है कि पहले तो चलो पैसे लेते थे, चलो भाई चले जाते थे, अब तो बंदे को भी मार जाते हैं। अब घर का एक ही कफील है, एक ही बच्चा है, एक ही बुजुर्ग है, तो अगर उसको मार गए तो पिछले घर वाले क्या करेंगे? ये महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी उसी की वजह से। तो बेरोजगारी की वजह से, और क्या है, और क्या कर सकते हैं? आगे खुदा के आपको लिए मैं कहता हूँ कि इनको अक्ल आ जाए, इनको अक्ल आ जाए, पूरी हुकूमतों को अक्ल आ जाए, तो ये मतलब है कि कुछ गरीब का सोचें, कुछ करें। हमारी गली में भी ऐसा ही चिकड़ मचा हुआ है, ये जी सेक्टर की 5 नंबर गली में ऐसे ही चिकड़ मचा हुआ है। लाइन बनाते बनाते ये पीछे जो इलेक्शन हो गया, वो मेरे घर के आगे तक लाइन ही नहीं पहुंची है, और पीछे जैसी कैसी पहुंची है सीवरेज की लाइन, गटर लाइन, ठीक है। वो मेरे घर में भी मतलब है कि वही सिस्टम ऐसा ही है, क्या बोलूँ। अच्छा वहाँ घरों में भी ऐसा है कि कहीं वॉशरूम जो है उससे भी पानी बाहर आए, जिनके नीचे घर हैं, जिनके नए नहीं बने हुए, ऐसा कुछ है कि कुछ लोग ऐसे परेशान हैं? वो लाइन डालते हुए बीच में इन्होंने छोड़ी ना, मेरी किचन की लाइन जो वो नहीं खुल रही है। 2-3 दफा मैं उनको लेकर गया हूँ पंगी को, नहीं खुल रही है, क्या करें? आगे से लाइन पूरी क्लियर हो तो फिर खुले ना। ठीक है जी, अब ये जो सारे मामलात हैं, सब बात हम लोग कर रहे हैं, आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ के मसाइल हल हों। यहाँ आने का भी मकसद यही है, और इंशाल्लाह ज़रूर जो है ये कोशिश हमारी रंग लाएगी और यहाँ के मसाइल ज़रूर हल होंगे। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, और हमारा तीसरा लास्ट सेगमेंट जो है वो आप अभी देख रहे हैं। और यहाँ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, ये सूरत हाल है, कोई मेहमान अगर आए तो कैसा फील करते हैं आप? अगर घर में कोई फंक्शन है, कोई टेंट लगाने हैं तो फिर कितनी मुश्किल होती है? कोई अच्छा त्यौहार हो तो तैयार हो के अच्छे कपड़े पहन के निकलना, तब कैसा फील होता है? थोड़ा सा ये बताएं ताकि ये आवाज़ आगे तक जाए कि आगे रमज़ान भी है, फिर आपके रिश्तेदार भी होते हैं जो आपके घरों में आते हैं, तो फिर आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारा मुझे लगता है कि शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती होगी। देखें जी, मेरी सामने है कॉर्नर की शॉप है मेरी ना चिकन की, तो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 12 से 13 साल हो गए रहते हुए, तो आज तक मतलब मैक्सिमम पिछले 4 से 5 साल हो चुके हैं कि रोड की बहुत बुरी हालत है, और ये सिर्फ सियासत की नज़र हो रहा है और कुछ भी नहीं है। वही बात जो मैं पहले की गई है कि यहाँ पे सियासत है, पीटीआई वाले हैं, नून लीग वाले हैं, लेकिन ये तकरीबन जब से नून लीग का चौक बना है उसमें पीपल पार्टी भी आ गई है, पीटीआई भी आ गई है,
तो वो कहते हैं वोट लेते वक्त चारों पार्टियां एक साथ मिल के आ जाती हैं, तो जब काम कराने की बारी आती है तो सारे जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, तो दूसरी पार्टी को बोले, दूसरी पार्टी कहती है कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो उसको बोले। तो यहाँ तक पिछले कुछ दिनों में जो है ना वो काम हुआ भी था, लेकिन लाइनें बहुत छोटी डली हैं जिसकी वजह से जो है वो पानी आगे निकासी उसकी पूरी नहीं हो रही, तो लोगों का यहाँ से गुजर बसर बिल्कुल ही बंद हो चुका है, तकरीबन ना होने के बराबर है कि मजबूरी में लोग वही हैं जो आ रहे हैं, बाकी जो लोग पीछे गलियों से जो है अपना रास्ता लेके जा रहे हैं। बाकी शॉप है मेरी, तो काम मेरा बिल्कुल ही आधे से भी कम हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल कस्टमर ना आने इधर आना ही नहीं चाहता। और आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो इवेंट्स तो देखें, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये मंजूर कॉलोनी, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड है या केएमसी है बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हद तक इसको तो मंजूर कॉलोनी को ऐसा होना चाहिए था कि जैसा पेरिस है, डिफेंस का एरिया है, डीएचए का एरिया है, कम से कम इसकी देखभाल ऐसी होनी चाहिए थी, ना कि हमारे हुक्मरानों ने यहाँ पे हज़ारों अरबों रुपए का टैक्स ले रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे देखभाल और लगा कुछ भी नहीं रहे वो। और ये बहुत ही अफसोस होता है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने की तरफ, यहाँ पे सियासतें हो रही हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मंजूर कॉलोनी के इसके तवज्जो देनी चाहिए बड़े हुक्मरानों को। यहाँ पे वोट लेते वक्त यहाँ पे कुछ 10 पार्टियाँ आती हैं और काम कराने वक्त एक पार्टी भी नहीं यहाँ पे आती कि कोई एक पार्टी आए यहाँ पे आगे इस मसाइल का हल करे। ये हम आवाम सब हम दुकानदार हैं तो हमने सब ने मिल के ये इसको करने काम को करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारा जो था हम लोगों ने इसका तखमीना लगाया वो हमारी से पहुँच से बहुत ज़्यादा था। ये मैक्सिमम ये गवर्नमेंट ही या कंटोनमेंट या केएमसी ये काम करवा सकती है, हमारे बस का ये काम नहीं है। अगर हम फी दुकानदार अगर 5-5, 10-10 हज़ार भी जमा करते हैं तो ये काम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट के इदारों से मेरी इल्तिजा है कि वो इस चीज़ को देखें। और बड़ी अफसोस होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ की आवाम जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हुए हैं वो यहाँ पे कोई भी 5,000 10,000 रुपये लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप एक प्लॉट की कीमत उठा के देखें तो एक प्लॉट की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है। लेकिन यहाँ पे गलियों की हालत देखें कि यहाँ पे ना तो कोई पार्किंग की जगह दी जाती है, ना यहाँ पे कोई अच्छी गलियाँ हैं, ना अच्छे रोड हैं। लोग बहुत ही परेशानी का शिकार है यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मैं कपड़े काम करता हूँ, लेकिन ये देख ले मेरी निशानी ये माथे पे, ये इसी गटरों का नतीजा है। यही करीब ही मेरा गली में घर है। गिर के पानी में फिर दाने, मतलब वो स्किन बिल्कुल। तो इसलिए तो मैं मेडिकल से पहले दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। ये अभी प्लस्तर लगाया है तो इससे देखे क्या करता है। ये इधर मेरा दाना निकला हुआ है, इसी एलर्जी की वजह से हुआ है। अच्छा, और लोगों को भी स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे? ज़्यादा ही आगे पीछे 3-4 गलियाँ आप इसमें चेक कर ले, सब में हो रहा है, ऐसे ही है। लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। परेशान है। वालदा मेरी इतनी शदीद बीमार है, छोटी भतीजी है वो बीमार है, सिर्फ ये कचरे की करीब होने की वजह से। गंदगी है बहुत ये बहुत ज़्यादा। तो आने जाने में ये मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड है। ये मेन रोड है, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा रोड है या बंदा बोले कि चलो साइड का है। मेन रोड है बिल्कुल। मामा फूड मशहूर है, बिल्कुल मामा फूड के बिल्कुल सामने मेन रोड है। महमूदाबाद इसी तरफ जाता है, फर्नीचर मार्केट का रोड इसी तरफ जाता है, ये पीछे ईदगाह चौक का रोड इसी तरफ जाता है। ये आगे देख लें सारा, यानी कि ये मेन चौक है एक किस्म का, तो इसके इतना बुरे हालात हैं। तो लोगों को आने जाने में मुश्किल होती है। जो औरतें घरों से निकलती हैं, कभी कोई काम से कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, औरतों को भी मसला होता है। जी, अभी परसों मेरी भाभी और भाई यहाँ पर गिरे और ना वो उनको भाभी को पाँव पे चोट आई है परसों। ये इधर से गुजर रहे थे तो वो एकदम से बैलेंस आउट हुआ है तो वो गिर गए। ये देख ले, अभी बाइकें देख ले आप कैसे जा रही हैं, ऊपर नीचे हो रहे। तो जब कोई लेडीज बैठी होगी तो वो बेचारी परेशान होती है, सारी बात है। सीधा चलते चलते एकदम से खड्डे में आ गिरे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, क्या काम करते हैं? मैं मोहम्मद नदीम नाम है मेरा, और मैं इस मंजूर कॉलोनी का तकरीबन मेरी 35 साल से अब उम्र हो गई और यहीं पे हम पैदाइश है। ठीक है, इससे अभी जो ये UC4 हो गई है, अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, और ये UC5 हो गई है। इससे गुज़िश्ता पहले ये UC2 मंजूर कॉलोनी थी, अशरफ अपना नाला पाल से लेकर नाला डिफेंस व्यू तक। तो उस टाइम पे जो साबका दवार में थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था, मुस्तफ़ा कमाल का दौर था, साबका मुत्तहिदा के अपने नाज़मीन थे, फारूक भाई थे, दीगर हमारे कौंसलर थे, उन्होंने बड़ी काविशों से इस पर बेहतरी कराई। आज ये मंजूर कॉलोनी को आबाद हुए कम बेश 35 से 40 साल हो गए। हम तो यहाँ के मकामी हैं, हमारे बाओजाद यहाँ के मकामी लोगों ने हमें जो बताया कि यहाँ क्या बेसिकली यहाँ पे एक नाला, ये बरसाती नाले डले गए। मंजूर कॉलोनी का ये अपना सितारा बेकरी से हिंद होता है हमारा एरिया अंडर, और यहाँ से हमारा एक्सटर्नल भी है, यानी कि ख़त्म नबुव्वत से।
हैं। मंजूर कॉलोनी में टोटल 16 लिंक रोड है और 16 लिंक रोड के एक किनारे पे आपको मिलेगा से बरसाती नाला। बेसिकली ये बरसाती नाले, ये सेवरेज के नाले नहीं है। सेवरेज की लाइनें डाली गई हैं थी ये तकरीबन 24 इंची पे, 24 इंची डाया भाई, सारे में दोबारा नहीं डाली गई थी मुत्तहदा के दौर में, मुस्तफा कमाल भाई के दौर, ठीक है। यहाँ पे ये नाला है, हमारे साहब का चेयरमैन साहब हैं चौधरी नवाज उलग साहब, इन्होंने यहाँ पे ये नाले को यहाँ से यहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के लिए नाले में मिट्टी डाल के बंद कर दिया। एक ही सेवरेज लाइन है वो काफ़ी अदवार से डेड हुई है। सईद गनी साहब को भी रिक्वेस्ट करी हमने, एक्सचेंज साहब से भी रिक्वेस्ट करी, एजाज साहब हैं, एक्सचेंज साहब को बोलते हैं तो वो कहते हैं मसूद आलम साहब के पास जाओ, मसूद आलम साहब कहते हैं मैं ये नहीं देख सकता, वो गुलशन में होते हैं, आपको एक्सचेंज साहब के पास जाओ। यानी कि हमारे को कम भी 1.5-2 साल हो गया इसी में हम उलझे हैं, पासिंग हमसे खेला जा रहा है। अभी जो करंट सूरत हाल है, करंट सूरत हाल में मैं सईद गनी साहब को बराह रास्त मैसेज दे रहा हूँ कि सईद भाई आपको आपकी काबीना के जो यहाँ के यूसीज के जिम्मेदारान हैं वो आपको मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, आप हमारे एमपी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी हमेशा। लेकिन आपकी इंतज़ामिया जो यहाँ की मकामी है वो आपको गलत रिपोर्टिंग कर रही है। ये जब 4-5 महीने से यहाँ का सेवरेज का निज़ाम पूरा डेड हुआ था, वो बरसाती नाला लॉक हुआ था, तो नतीजा था ना हमें एलियाना मोहल्ला दुकानदारान सारे परेशान थे, रमज़ान मुबारक का दौर था। तो पीटीआई के है हमारे एमपी और एमएनए क्या नाम है अली जैदी साहब और ये बिलाल गफ़ार साहब, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपना फ़ंड हमें दिया और ये सेवरेज की लाइनें यहाँ से लेकर वो कोने तक डाली, जिस पे यहाँ पे तकरीबन सही मोबाइलें आई, मोबाइलों ने रोका। फिर हम एलियाना मोहल्ला ने कहा ठीक है हम इनसे काम रुकवा देते हैं, आप करवा दें, हमें तो हमारी परेशानी का हल निकाल के देना। अभी तो लाख दर्जे अच्छे बेहतर कंडीशन में आ पाई है। यहाँ पे पानी का पूरा निकासी भरी होती थी, काले काले मच्छर थे, मिट्टी के तेल हम अपनी जेबों में से यहाँ के ला के डालते थे, ठीक है। असल बस मुद्दा ये है कि सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट है कि सईद भाई आपको मिस रिपोर्टिंग की जा रही है, बराए मेहरबानी आप हमारे एमपी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, बराए मेहरबानी ये इलाके की सियासत को यानी कि इलाके जो मकामी इंतज़ामिया है आपको मिस रिपोर्टिंग कर रही है, वो अपने 200-500 रुपये की जुगाड़ों में लगी हुई है, ठीक है। आप उन पे से कान ना धरें, आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, कराची डिवीज़न के आप सदर हैं और आपका मकामी हल्का है, तो बराए मेहरबानी ये जो पीटीआई और नून लीग की सियासत चल रही है इसको डेड करें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम आवाम आपसे बराह रास्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को आप हल करें, हम आपको फूल खुद पिलाएंगे, आप आए हम आपको फूल पिलाएंगे, वेलकम करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है ये सारी तमाम सूरत हाल देख रहे हैं और कराची की आवाज़ में यहाँ के जो लोग हैं सारे जमा हो जाते हैं। हम जिस भी इलाके में जाते हैं और वो अपना मसाइल, अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी आपसे शेयर करते हैं, इसलिए कि आपको पता चले कि वहाँ के रिहाइश पजीर लोग कितना इन चीज़ों की वजह से परेशान हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये होता है कि जिन इलाकों में हम जाते हैं उन इलाकों के मसाइल हल हो जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।